एक छोटी सी बच्ची बोलती है इंग्लिश। करीबन 1 साल की जब वो थी, जो बोला करती, वो सारे बोला करती थी इंग्लिश में। वो लड़की अपनी मम्मी को माँ, मम्मी कुछ नहीं कहती, वो अपनी मम्मी को मॉम कहती, हे मॉम। अपने डैड को, अपने पापा को डैड कहा करती, अपने दादी दादा को ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा कहती, ग्रैंड नी कहती, नानी को। यही सिलसिला परिवार में चल रहा था। परिवार बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना तो उनके घर में कोई अंग्रेजी चैनल चलता था, ना ही कोई अंग्रेजी में बात करता था। परिवार सामान्य से है और वो बच्ची आज भी हम सब के बीच बहुत अच्छे से जी रही है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक फिर से एक दूसरे जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए एक सवाल है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये बच्ची इंग्लिश कैसे सीख सकती है? ये बच्ची हर शब्द को इंग्लिश में कैसे बोलती है? ये बच्ची खाने में भी इंडियन खाना कोई भी पसंद नहीं करती है, कच्ची सब्जियां खाती है, खीरे, सेब ऐसी चीजें खाना पसंद करती है। और ये बच्ची बचपन से ही योगा करती है, दीवार पर चढ़ जाती है। आपने इसका एक वीडियो भी देखा होगा, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। एक बच्ची दीवार पर चढ़ जाती है, ऐसा क्यों हुआ? इन सभी सवालों के जवाब हैं इस पूरी कहानी को आप जानेंगे तो। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें बीकानेर के सिंधल गांव से एक कहानी निकल कर आ रही है। ये एक बहुत ही सामान्य सा परिवार है। परिवार में मम्मी पापा हैं, एक लड़का है उनका, और वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वो बेंगलोर में सेटल्ड हैं, वहां पर अपना काम करते हैं, वहां पर बिजनेस पर्पज से ये लोग जाते हैं। लेकिन तभी कोरोना आ जाता है और कोरोना में उसी दौरान उस बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का जन्म होता है, धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब ये लोग अपने गांव बीकानेर के सिंधल में आकर ही रहने लगते हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में सभी को अपने घर भेज दिया गया था। सभी लोग अपने अपने घर आ चुके थे। ये परिवार भी अपने घर आ गया था। और अब ये बच्ची जब चलना फिरना बोलना शुरू करती है तो इसके ऐसे शब्दों को सुनकर परिवार हैरान हो जाता है। शुरू शुरू में सोचते हैं कि कोई शब्द है बोल दिया होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है तो अब उस बच्ची की बातें समझ नहीं आने लगती हैं। क्योंकि अंग्रेजी अगर बोलते हैं तो अंग्रेजी का भी, हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजी बोली जाती है वो शुद्ध अंग्रेजी बोली जाती है। जैसे हिंदी को अगर हम बोलें तो उसमें बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ये खाना कैसे खाया जाता है। ऐसे मतलब तीता का वर्ड जो यूज करते हैं वो शुद्ध हिंदी में किया जाता है, लेकिन हमारी जो आम भाषा है वो अलग ही होती है। हम अपनी शुद्ध हिंदी को कुछ ऐसे बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, कैसे हुआ ये, मतलब वैसे बोलते हैं। उस शुद्ध हिंदी में नहीं बोलते, क्योंकि हमारी रफ लैंग्वेज होती है, एरिया वाइज होती है। हरियाणवी हरियाणवी बोलते हैं, और जो बीकानेर के हैं वो बीकानेर के हिसाब से बोलते हैं। मतलब हर एरिया की अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है। ऐसा ही इस परिवार में था, लेकिन ये बच्ची उस परिवार में रहकर बहुत ही फर्राटेदार एक अलग ही अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है। इसका एक भाई है जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। वो इसके कुछ शब्दों को समझ पाता, लेकिन कोई कोई शब्द तो इस बच्चे के भी सर से चलाया जाया करता। लगातार ये सिलसिला चलता है। अब बच्ची बड़ी हो चुकी है, बच्ची स्कूल जाने लायक हो चुकी है, लेकिन घर वाले सोचते हैं कि इसका एडमिशन किस स्कूल में कराया जाए, क्योंकि वो हिंदी का कोई भी वर्ड नहीं सीखती है। और वहां पर तो जो एरिया की बोली होती है वो, और हिंदी के जो शब्द हैं वो सब सीखने होते हैं। उसी हिसाब से उस बच्चे का एडमिशन होता है। लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। अब ये बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। वो अपने मॉम डैड का जो नाम बताती है वो कुछ अलग ही बताती है। वो कहती है कि मैं अमेरिका से हूँ। एक दिन की घटना होती है कि ये लड़की
एक मेले में जाती है अपने मम्मा पापा के पास साथ घूमने के लिए। इसका भाई भी होता है, तो वो सभी अपनी खरीदारी में इधर उधर मेले को देख रहे थे, लेकिन ये उस समय 2.5 साल की थी और इसे एक फॉरेनर टूरिस्ट वहां पर दिखते हैं। ये उनके पास जाती है और उनसे बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस बच्ची को कोई अपना मिल गया हो। उनसे उन्हीं के एक्शन में बहुत अच्छे से बात कर रही थी। माता पिता भी इस बात को देखकर बहुत हैरान थे। जब उनसे बोला जाता है उस बच्ची से ये कौन थे, तो वो बताती है कि ये अमेरिका से थे और मैं इनसे बात कर रही थी। इस बात से बहुत ताज्जुब में वो घर वाले रहते हैं, लेकिन उसे लेकर घर आ जाते हैं। उसका भाई उसे पूछता है कि चलो ये करेंगे, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे योगा करना है। ये बच्ची बहुत अच्छे से योगा करती है। ये बताती है कि मैं योगा टीचर थी, हम लोग कैमल रखा करते थे। इस बात पर घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पशुपालन जो है वो यहीं पर होता है, लेकिन ये बच्ची जहाँ रहती थी वहां पर कैमल ऊंट का पालन किया करती थी, यानी उन्हें पालती थी। और भी काऊ, गाय, बछड़े उनका नाम लेती है, उनको रखा करती थी। और तो और इस बच्ची के दाहिने पैर पर एक टैटू बना हुआ है, जो कि बाय बर्थ है, यानी कि जन्म से ही वो निशान है। उस निशान को देखकर घर वाले भी कहते हैं कि ये क्या है, तो ये कहती है ये काऊ का पैर बना हुआ है। उसको वो बताती है ये पैर का टैटू है और ये मैंने बनवाया था, पहले से ही बना हुआ है। इस बात को देखकर भी वो बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो अब समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए। कई न्यूज़ रिपोर्टर, कई चैनल वाले आते हैं, बहुत सारे इस बच्ची के इंटरव्यू दिए गए हैं। बहुत सारे इंटरव्यू आप यूट्यूब पर इस बच्ची के देख सकते हो। ये बच्ची बहुत ही सहमी सी रहती है, ज्यादा खुश नहीं रहती है, खाली ऐसी चीजें ही खाती है। इंडियन जो फूड होता है, रोटी सब्जी, ऐसी चीजें नहीं खाती है। कच्ची चीजें बहुत खाती है। कच्ची में जैसे खीरा खाती है, सलाद में, और फलों में सेब खाती है। ऐसी चीजें ही ज्यादातर ये पसंद करती है। घर वाले कहते हैं कि जब ये धीरे धीरे बड़ी होगी, क्योंकि कई न्यूज रिपोर्टर्स ने पूछा भी था, तो वो कहते हैं कि अगर हमारी बच्ची जिद करती है और अपना प्रॉपर एड्रेस बताती है कि अमेरिका तो बहुत बड़ा है, अमेरिका में कहाँ से, कौन सा राज्य है, वहां पर कौन सा एरिया है, कौन सा शहर है, तो उसी हिसाब से अगर बच्ची चाहेगी अपने माता पिता से मिलना, उनका नाम भी बताएगी, तो हम जरूर कोशिश करेंगे इसको इसके माता पिता से मिलवाने की, क्योंकि ये बार बार यही कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है। बहुत ही मासूम सी प्यारी सी बच्ची है। ये एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी हमारे सामने आई है, क्योंकि अक्सर लोगों का कमेंट होता है, कमेंट में लिख जाते हैं लोग और कहते हैं कि आप लोग सारा कुछ जो होता है हरियाणा में और इंडिया में ही होता है, लेकिन ये बच्ची अमेरिका से यहाँ जन्म लेती है और जन्म से ही फटाफट इंग्लिश बोलती है, जो कि एक आश्चर्यचकित घटना है उस परिवार के लिए। उस गांव में भी सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि ये बच्ची बहुत जोर से इंग्लिश बोलती है और बहुत ही अच्छे से एक योग करती है, बहुत अच्छे से उसी तरीके से रहती है। एक अलग ही रहने का तरीका इस बच्ची का है। परिवार वाले धीरे धीरे इस माहौल में ढल रहे हैं, धीरे धीरे अपने बच्ची को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते हैं। कुछ वर्ड तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड वो ऐसे बोल जाती है जो माता पिता और उसके भाई के भी समझ में नहीं आते हैं। और जो इसके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका तो इसे मानो प्यार ही नहीं मिल रहा हो, क्योंकि कई शब्द वो ऐसे बोलती है जिन शब्दों को वो नहीं समझ पाते हैं। और जैसे एक दादा दादी अपने बच्चों पर लाड दुलार करते हैं, वैसा लाड दुलार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बोली जो होती है, भाषा जो होती है, वो प्यार दुलार को एहसास कराने का एक सबसे पहला जरिया होती है, जो ही इस परिवार से खत्म है इस बच्ची की इंग्लिश की वजह से। ये बच्ची हिंदी बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहती है और ना ही ये बोलती है। आपको इस कहानी को सुनकर जैसा भी लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का बस यही हमारा एक थोड़ा थोड़ा सा इंटेंशन रहता है कि आप लोग इससे कुछ जानकारी ले सकें कि ऐसा भी हो सकता है। अगर इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता, इंसान को एक जन्म से दूसरे जन्म नहीं मिलता, तो ये जो सृष्टि रची हुई है ये पॉसिबल नहीं थी।
कहते हैं जीवात्मा जो होती है वो अमर होती है। बस उसे जैसे एक इंसान कपड़े बदलता है, एक दूसरे कपड़े छोड़कर दूसरे पहन लेता है, वैसे ही आत्मा का बताया गया है हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, और कहा गया है कि आत्मा अमर होती है, ये कभी भी नहीं मरती है। और इस कहानी को सुनकर तो लगता है बिल्कुल ये सच्ची बात है, पर आपको जैसा भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपकी राय जो होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत महत्व रखती है, उसी के बेस पर हम आगे कहानी लेकर आते हैं। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।